हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गंगा रिवर सिस्टम। आपको पता ही होगा जो रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए या कोई और भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो या कोई और एग्ज़ाम हो। तो इस टॉपिक में से हर किसी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो डायरेक्टली रिलेटेड हो क्वेश्चन के मतलब रिवर के साथ। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में पूछते हैं किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी या ओरिजिन, या किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कौन सी डैम किस रिवर पे है, या कौन सी सिटी किस रिवर पे है, या किस स्टेट का कौन सा रिवर मेन रिवर है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस हम करेंगे आज इस लेक्चर में। तो हम शुरू करेंगे गंगा रिवर सिस्टम से। लेकिन गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। मेनली जो हमारा जो यहाँ का ये है ना रिवर सिस्टम इंडिया का, ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है हिमालयन रिवर्स, दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर्स। तो पहले हम जानेंगे कि हिमालय रिवर्स कौन से रिवर्स हैं और पेनिनसुलर रिवर्स ये कौन से रिवर हैं और इनके बीच क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेन सोर्स ऑफ वाटर इज ग्लेशियर्स। जो हिमालय रिवर्स है इनका जो मेन सोर्स है वो है ग्लेशियर्स। वाटर का मेन सोर्स जो है यहाँ पे ग्लेशियर्स है। ठीक है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स है यहाँ का जो मेन सोर्स है वाटर का वो है रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, और जो हिमालय रिवर्स हैं ये डिपेंड होते हैं किस पे, एक तो स्नो पे और दूसरा रेन पे। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये होते हैं खाली डिपेंड किस पे, रेन पे, रेन वाटर पे। और इस वजह से इनको हम बोलते हैं सीजनल सीजनल रिवर्स। ठीक है, या हम इनको बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर्स। और जो हिमालय रिवर्स हैं ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स कौन सी रिवर होते हैं, जिनमें वाटर का फ्लो जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है, यानी कि पूरे साल इनमें पानी बहता है। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये क्या होते हैं, ये सीजनल होते हैं या नॉन पेरिनियल रिवर्स होते हैं। यानी कि जब भी बारिश गिरेगी मानसून के टाइम पे तब ही इनमें ज़्यादा पानी रहेगा, अदरवाइज इनमें कम पानी या तो नहीं रहता या फिर बहुत कम पानी रहता है। ठीक है, और जो हिमालय रिवर्स है ये होते हैं यंग। ठीक है, और जो ये है पेनिनसुलर रिवर्स ये है ओल्ड रिवर्स। ये आपको याद रखना है। जो हिमालय रिवर्स है दे फॉर्म मियंडर्स, और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये दे आर मोर और लेस स्ट्रेट। तो ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे मियंडर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये कोई रिवर है, ये इसका सोर्स है। देखिए, ये अगर फॉर्म करेगा ना मियंडर, तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसा होगा, यानी कि रेगुलर कर्व्स होंगे। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो ये स्ट्रेट नहीं पहुँचेगा। तो ये क्या करेगा, ये करेगा फॉलो एक रेगुलर कर्व्ड पाथ। तो इसको हम बोलते हैं मियंडर। तो जो हिमालय रिवर्स है ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मियंडर्स। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये मोर और लेस स्ट्रेट ही होते हैं। देखिए, ऐसे भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये थोड़े से कर्व्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है, मतलब मोर और लेस स्ट्रेट ही होते हैं। और जो हिमालय रिवर्स है इनकी मेन एग्जाम्पल है, एक तो इंदस रिवर है इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम, ये तीनों है एग्जाम्पल्स हिमालय रिवर्स की। और जो पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जाम्पल है वो है गोदावरी। यह है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और एक रिवर है नर्मदा है, ऐसे ही महानदी है, कावेरी है, कृष्णा है, ये सब क्या है पेनिनसुलर रिवर्स है। और ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब हम मेन टॉपिक अपना हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है गंगा रिवर सिस्टम। जो गंगा रिवर जो है ये है लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इंडिया। देखिए, एक तो है इंदस, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये भी मतलब इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, बहुत बड़े रिवर्स हैं। लेकिन हमारा जो मेन लार्जेस्ट जो रिवर है जो नॉर्थ इंडिया में, ये कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में, ये कौन सा है, ये है गंगा रिवर। और इसकी जो लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक तो हम सोर्स देखेंगे गंगा रिवर का क्या है और इसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। देखिए, ये है ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से आती है और किस रिवर को ज्वाइन कैसे करती है। ठीक है, देखिए, अगर हम देखेंगे ना जो गंगा रिवर है ये एक्चुअली दो हेड स्ट्रीम्स की वजह से बनता है, दो हेड स्ट्रीम्स की वजह से बनता है। दो हेड स्ट्रीम्स हैं, एक को बोलते हैं हम अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ठीक है, ये दो हेड स्ट्रीम्स हैं, इनकी वजह से ये फॉर्म होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल ये अगर है, मान लीजिए हमारा अलकनंदा है और ये है भागीरथी। ठीक है, ये दो क्या करते हैं, ये मीट करते हैं एक पॉइंट पे, और यहाँ से फिर क्या बनता है, फिर ये गंगा रिवर। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं इसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। देखिए, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है, एक मिनट में आपको दिखाऊंगा।
देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये हमारा अलकनंदा रिवर, ठीक है, और ये जो है ये हमारा भागीरथी रिवर है, ठीक है, और ये दो मीट कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे कर रहे हैं, देवप्रयाग पे, ठीक है, देवप्रयाग पे मीट कर रहे हैं, और यहाँ पे इसके इससे इससे आगे इसको बोलते हैं फिर हम गंगा रिवर सिस्टम, और इसके आगे हम इसको बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो दो मेन हेड स्ट्रीम्स है, एक तो है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। तो जो अलकनंदा है इसका सोर्स जो है वो क्या है, वो है सतोपंथ ग्लेशियर, और ये कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और इसी तरह जो भागीरथी है इसका जो सोर्स है वो है गोमती ग्लेशियर। मैंने आपको पहले बताया जो हिमालय रिवर्स होते हैं हमारे, इनका जो मेन सोर्स होता है वो है ग्लेशियर्स या गोमुख। गोमुख यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे गोमती ग्लेशियर है। तो हमने क्या पढ़ा, दो मेन हेड स्ट्रीम्स हैं, एक तो है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी का जो सोर्स है वो है गोमती ग्लेशियर, और अलकनंदा का सोर्स है वो है सतोपंथ ग्लेशियर। अब जो ये अलकनंदा है इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो है तीन ट्रिब्यूटरीज है इसकी, एक तो है धौली गंगा, दूसरा है पिंदार, और तीसरा है मंदाकिनी, ठीक है। वो पॉइंट जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मीट करते हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और जहाँ पे पिंदार और अलकनंदा मीट करते हैं उसको बोलते हैं, ये पॉइंट ये वाला, इसको बोलते हैं कर्णा प्रयाग। और जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मीट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है। टोटल है चार प्रयाग, क्या है, टोटल है चार प्रयाग, एक है विष्णु प्रयाग, दूसरा है कर्णा प्रयाग, तीसरा है हमारा रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ये एग्जाम में पूछते हैं प्रयाग के बारे में कि किस प्रयाग पे कौन कौन सा रिवर मीट होता है, और है एक और देव प्रयाग, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट है। विष्णु प्रयाग पे कौन कौन मीट करता है, एक धौलीगंगा और अलकनंदा। कर्णा प्रयाग पे एक तो पिंदार और अलकनंदा, और रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी और क्या बोलते हैं इसको, अलकनंदा। और देव प्रयाग पे करते हैं भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। और इसी तरह जो भागीरथी रिवर है इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है मेन, एक तो है बीलिंग और दूसरा है बीलगंगा। तो यहाँ पे ये जरूर मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट इसका ये कहाँ पे मीट करते हैं, मेनली यही चार प्रयाग से, विष्णु प्रयाग, कर्णा प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये आपको याद रखना है। जो मंदाकिनी है इसका जो सोर्स है वो कहाँ पे है, वो है केदारनाथ, केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है। गोमती है बद्रीनाथ का, और केदारनाथ है मंदाकिनी का, और सतोपंथ ग्लेशियर है ये किसका है, अलकनंदा का, ठीक है। यहाँ तक हो गया सारा क्लियर, ठीक है। और इसके आगे इसको क्या नाम पड़ता है, इसको पड़ता है नाम यहाँ से गंगा, ठीक है। और गंगा की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। और इसका जो ये है सोर्स है उसको बोलते हैं बंदरपूंछ, बंदरपूंछ। ये कहाँ पे, ये है यमुनोत्री के पास, ठीक है, यमुनोत्री बोलिए या बंदरपूंछ आप बोल सकते हैं, जो यमुना का सोर्स है। तो ये है फिर बाकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन, ठीक है। और जो यमुना और गंगा ये यहाँ कहाँ पे मीट करते हैं, ये करते हैं इलाहाबाद के पास मीट, ठीक है। इलाहाबाद का अब नया नाम पड़ गया है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। प्रयागराज को बोलते हैं त्रिवेणी संगम क्योंकि यहाँ पे तीन रिवर्स मीट करते हैं, कौन कौन सा, गंगा, जमुना और सरस्वती, ठीक है, गंगा, जमुना और सरस्वती, इसको बोलते हैं, ठीक है, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इलाहाबाद के पास ये ज्वाइन करता है इसको, और यहाँ से एक और ट्रिब्यूटरी है सांद रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी, ये भी है गंगा की ट्रिब्यूटरी, और एक ट्रिब्यूटरी जो है कोसी रिवर, ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा रिवर की, ठीक है। और तीन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, चार ट्रिब्यूटरी, सॉरी चार, एक तो है रामगंगा, और दूसरे गोमती और गंधक, गोमती, गंधक और घाघरा, ये सब क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज। देखिए जो ऊपर वाली ट्रिब्यूटरीज ये वाली, इनको बोलते हैं हम कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि कोसी, घाघरा, गंडक और रामगंगा, ये सारी क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और मेन जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक है यमुना और दूसरी है सन, ठीक है, सोन भी क्या है, ये दो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ फिर क्या आगे चल के जब वेस्ट बंगाल में पहुँचता है, यहाँ ये डिवाइड होता है दो स्ट्रीम्स में, अपर स्ट्रीम वाली ये वाली स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम वाली ये। जो लोअर वाली स्ट्रीम है इसको बोलते हैं हुगली, ठीक है, हुगली, और ये वाली जो स्ट्रीम है इसको बोलते हैं भागीरथी, ठीक है, इसको हम फिर बोलते हैं भागीरथी। और जो दामोदर है, दामोदर है किसका, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। और ये भागीरथी फिर कहाँ एंटर करती है, ये करती है फिर बांग्लादेश में एंटर, और यहाँ पे इसको गंगा, गंगा को बोलते हैं फिर, इसका नाम पड़ता है पद्मा,
ठीक है। गंगा का फिर नाम पड़ता है पद्मा, कहाँ पे, बांग्लादेश में, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी सिटी है। देखिए, पहले हम बात करेंगे यमुना की। यमुना रिवर पे कौन कौन सी सिटी है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आमीन, AMEN, आमीन एक ट्रिक है। देखिए, ए का मतलब आगरा, एम का मतलब मथुरा, ई का मतलब इटावा और एन का मतलब न्यू दिल्ली। ये चारों सिटीज़ क्या है, यमुना रिवर पे है, ठीक है। इसके बाद है गंगा रिवर। गंगा रिवर पे कौन कौन सी है, गंगा रिवर। देखिए, गंगा रिवर पे कौन कौन सी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। गंगा रिवर जो मेन सिटी है पहली, वो है हरिद्वार, वो है हरिद्वार है। और दूसरी कौन सी, इलाहाबाद है, ठीक है। इसी तरह है वाराणसी, पटना है और कानपुर और है लखनऊ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है गंगा रिवर के। जो कानपुर इमेज से, ये क्या है, ये लार्जेस्ट सिटी है। कानपुर इज द लार्जेस्ट सिटी, कहाँ पे, रिवर बैंक ऑफ गंगा, ठीक है। तो जो हरिद्वार, और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना, हरिद्वार जब प्लेन्स में एंटर करता है, देखिए फ्लो कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है माउंटेन्स से, ठीक है। ये माउंटेन से निकल के जब कहाँ आता है, प्लेन्स में आता है, वो कहाँ पे आता है, हरिद्वार। हरिद्वार जगह पे ये प्लेन्स में एंटर करता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट सिटीज़। इसका आप याद रखना, आमीन, आगरा, मथुरा, इटावा और न्यू दिल्ली। इसका हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कानपुर और लखनऊ। कानपुर इसमें लार्जेस्ट है और हरिद्वार में ये प्लेन्स में एंटर करता है। अब वापस चलते हैं हम पहली स्लाइड पे, जो ये वाले पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ज्वाइंड बाय यमुना एट इलाहाबाद, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि यमुना कहाँ पे ज्वाइन करता है, गंगा को, इलाहाबाद पे। और नियर राजमहल हिल्स इट टर्न टू साउथ ईस्ट। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये है गंगा रिवर, ठीक है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल जब पहुंचता है, वेस्ट बंगाल जब ये पहुंचता है एट फरक्का, या सॉरी राजमहल हिल्स पे जब ये पहुंचता है, ये कहाँ की तरफ चलता है, ये साउथ ईस्ट की तरफ चलता है। देखिए, साउथ साउथ साइड कौन सा हुआ, साउथ हुआ ये, यानी कि साउथ और ईस्ट की तरफ चलता है ऐसे। ये साउथ ईस्ट की तरफ टर्न करता है। और जब फरक्का पे पहुंचता है, फरक्का की जगह पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बाइफरकेट होता है इनटू भागीरथी और हुगली। इस अपर वाली स्ट्रीम को हम बोलते हैं भागीरथी और नीचे वाली स्ट्रीम को हम बोलते हैं हुगली। देखिए, इस स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको ये वाला। देखिए, यहाँ पे क्या है, इस साइड से निकलती है भागीरथी और नीचे वाली साइड से हुगली रिवर, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। और तीसरा जो पॉइंट है, इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या इसको बोलते हैं, पद्मा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ज्वाइंड बाई ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। तो फॉर एग्जाम्पल ये बांग्लादेश है, मान लीजिए बांग्लादेश है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पद्मा, ठीक है। और यहाँ से कौन सा रिवर आता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये इसके साथ ज्वाइन करता है यहाँ पे, ठीक है, ज्वाइन करता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र किसके साथ, पद्मा के साथ। और फिर एक और रिवर आता है यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं मेघना। मेघना मेघना एक और रिवर है, ये ज्वाइन किसके साथ करता है, फिर पद्मा के साथ। और इसके आगे, इस पॉइंट के आगे फिर इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फिर मेघना रिवर। अब पद्मा भी नहीं बोलते, पद्मा नाम भी इस यहाँ से चेंज होता है। पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं इसको गंगा रिवर, और फिर बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा। और यहाँ पे किसके साथ ज्वाइन करता है, ब्रह्मपुत्र के साथ। और इन दोनों के साथ फिर आगे कौन और ज्वाइन करता है, मेघना। तो इसके आगे इसको फिर बोलते हैं मेघना रिवर, ठीक है। पद्मा इज ज्वाइंड बाय मेघना, फ्रॉम हियर इट इज नोन एज मेघना रिवर। गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार, तो हरिद्वार के पास ही प्लेन में आ जाता है। तो होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। हमने इसमें ये मेन पढ़ा, एक तो दो हेड स्ट्रीम्स हैं, अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा की हमने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी। और जो मेन ट्रिब्यूटरी गंगा की वो है यमुना, वो कहाँ पे ऐड होती है, इलाहाबाद के पास, ठीक है। उसको बोलते हैं उसके आगे फिर बाइफरकेट होता है किस किस में, एक तो भागीरथी रिवर और हुगली रिवर। हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दामोदर रिवर, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।